हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई पाठ योजना लेके आई हूँ जिसका प्रकरण है संख्या। सबसे पहले यहाँ दिनांक लिखेंगे जिस भी दिन आप पढ़ाने गए हों। उसके बाद समय, जिस भी समय में आप विषय के बारे में जानकारी दे रहे हों उस विषय का नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है और कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हों उप विषय का, जो भी आप आज बच्चों को पढ़ाने वाले हों। आज हम बच्चों को व्याकरण के बारे में बताएंगे। छात्रा अध्यापिका का नाम, आपका जो भी नाम हो, विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हों उस विद्यालय का नाम लिखना है। प्रकरण संज्ञा, सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्रों को हिंदी भाषा समझने योग्य बनाना। दूसरा है छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप से पहचानने योग्य बनाना। इसी तरह क्रमशः चौथा, पांचवा, छठवा है। अब हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में बातें करेंगे। शुद्ध उच्चारण के साथ मौखिक पाठ पठन कराना। दूसरा, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा, शब्दों का सही उपयोग का सही चयन कराना सिखाएंगे। चौथा है संज्ञा के बारे में बात। शिक्षण सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, लपेट या जिस भी सामग्री का उपयोग करना चाहें। शिक्षण विधि, व्याख्या विधि, प्रस्तुतिकरण विधि, अन्य विधि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्रों को व्याकरण की समान जानकारी है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे। सबसे पहले है क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्र क्रिया। इस बात का ध्यान रहे कि इसे क्रमशः तैयार किया जाता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 पॉइंट होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों को आज हम व्याकरण संज्ञा के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रथम प्रवृत्ति का मतलब जिस दिन आपने इस विषय का प्रारंभ किया हो या पाठ का प्रारंभ किया हो। उसके बाद हम संज्ञा की अर्थ और परिभाषा के बारे में बताएंगे। ध्यानपूर्वक सुने। प्रयुक्त विधि में व्याख्या विधि द्वारा समझाया गया है। श्यामपट्ट पर संज्ञा का अर्थ और परिभाषा लिखा जाएगा। फिर संज्ञा के प्रकार के बारे में बताए जाएंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं। बच्चे इन्हें ध्यानपूर्वक सुने। प्रयुक्त विधि में व्याख्या विधि द्वारा इसे बताया गया है और श्यामपट्ट पर संज्ञा के प्रकार का नाम लिखेंगे। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका अर्थ बताया गया है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। व्याख्या विधि द्वारा बताई गई है और श्यामपट्ट पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिखेंगे। उसके बाद जाति संज्ञा के बारे में बताया गया है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुने। इसे व्याख्या विधि द्वारा तैयार किया गया है। श्यामपट्ट पर अर्थ और उदाहरण बताया जाएगा। द्वितीय आवृत्ति का मतलब होता है कि जो पाठ पहले दिन नहीं समाप्त हुआ उसे दूसरे दिन उसी पाठ के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में बातें करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुने। इसे व्याख्या विधि द्वारा तैयार किया गया है। श्यामपट्ट पर उसकी परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। फिर हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में बातें करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दूसरा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद लिखिए। हमने यहाँ निष्कर्ष तैयार किया है। कोई आवश्यक नहीं है कि आप निष्कर्ष के बारे में लिखें, पर मैंने यहाँ निष्कर्ष लिखा हुआ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं।